हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AWP। फ्रेंड्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 की ज्योग्राफी चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम प्रीवियस लेक्चर में वोल्केनो और क्या नाम है, एक चैप्टर और हमने डिस्कस किया, चैप्टर 7। तो आज ये हमारा चैप्टर 8 है आपकी बुक में, बट हमारे प्लेलिस्ट में थर्ड चैप्टर है, अर्थक्वेक है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं इसको, और हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि इस ओवरऑल चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। कोर्स कंटेंट हमारा क्या होता है, मीनिंग क्या होता है अर्थक्वेक का, इसके कॉजेस क्या होते हैं इसके, और अर्थक्वेक हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, फिर इसके इफेक्ट और अर्थक्वेक जोन ऑफ द वर्ल्ड। आप इस टॉपिक को बस एज अ नॉलेज के लिए जानना है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है इफेक्ट डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। तो ना, आइए अब हम शुरू करते हैं। एनी सडन, देखिए क्या है, एनी सडन डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ सरफेस ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्स। टेक्टोनिक प्लेट हम लोग जानते हैं, ये ऐसे 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 प्लेट होती हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक। ये क्या होती हैं, प्लेट मूव करती रहती हैं, ये ऐसी प्लेटें मूव करती रहती हैं। फिर क्या होता है, अर्थ सरफेस के बिलो में हमने पढ़ा है ना, अर्थ के कौन कौन से वो होते हैं, इंटीरियर में क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। तो अपर लेयर का कौन सा होता है, क्रस्ट होता है, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। तो बिलो द अर्थ सरफेस ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस। टेक्टोनिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो प्लेट के अर्थ के अंदर, अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो लगता है, जो प्लेट को मूव कराते हैं, उसको हम टेक्टोनिक फोर्स कहते हैं। इसी वजह से ये जो प्लेट होती है कंटिन्यू 24 आवर और 365 डेज मूव करते रहते हैं। इसी वजह से हमारे अर्थक्वेक आते हैं, जब ये प्लेट आपस में क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं जब नीचे, तो उस समय हमको क्या होता है, फील होता है, झटका फील होता है कि हमारी अर्थ क्या हिल रही है। सिंपल सी बात है ना, आप किसी उस पे क्या नाम है, ऊपर खड़े रहिए किसी लकड़ी के बोर्ड वगैरह पे, ठीक है, और आपके लकड़ी के बोर्ड पर जिस पर आप खड़े, हम उस पर किसी तेजी से रॉड वगैरह से फोर्स लगा देते हैं, मतलब उस पर हम हिट करते हैं। जब हिट करेंगे तो आपको फील होगा कि हमारी जिस पे हम खड़े हैं वो क्या हुआ, हल्का सा मूव हुआ, उस पर कंपन आ गया, सेंसेशन फील हुआ। तो उसी तरह से अर्थक्वेक हमारा आता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड होती हैं। जब कोलाइड होंगी, देखिए ये ऐसे प्लेट हैं मोटी मोटी, काफ़ी लार्ज लेयर में, जब आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, सेंसेशन प्रोड्यूस होगा, में प्रोड्यूस वाइब्रेशन। ये देखिए यही वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं ट्रीमर्स इन द अर्थ क्रस्ट। कहाँ पे आता है, अर्थ क्रस्ट, मतलब अपर लेयर अर्थ के। हमने ये 3 लेयर है ना, अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमारा वाइब्रेशन और कहाँ पे टेक्टोनिक फोर्सेस वो प्रोड्यूस होता है, अर्थ क्रस्ट में। दिस वाइब्रेशन आर ट्रीमर्स आर कॉजेस अर्थक्वेक। ये हमारी डिफिनीशन हो गई अर्थक्वेक की, यहाँ से लेके यहाँ तक। बेसिक अर्थक्वेक का डिफिनीशन आएगा नहीं, बट आपको नॉलेज के लिए होना चाहिए। अभी हम इसको डायग्राम को आपको समझाएंगे, लोकेशन ऑफ फोकस एंड एपिसेंटर। इन अदर वर्ड, एक और इसकी डिफिनीशन है, द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। द शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज बाय सडन मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड अर्थक्वेक। आपको अर्थ क्रस्ट जरूर लिखना है, यहाँ पे मेंटल और कोर नहीं लिखना। अर्थ क्रस्ट मतलब अपर लेयर ऑफ अर्थ। ओके, आई होप आपको ये अर्थक्वेक की डिफिनीशन और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, ये पॉइंट आपके एमसीक्यू के लिए है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, मतलब जहाँ पे हमारा अर्थक्वेक क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, उसको हम फोकस बोलते हैं। जैसे ये सपोज है, ये पॉइंट है, ठीक, जैसे हम प्रयागराज इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, ये सेंटर है। अब यहाँ से प्लेट इसके नीचे यहाँ पे कोलाइड हुई, टेक्टोनिक प्लेट, तो ये क्या हो गया, सेंटर बन गया। अब यहाँ जब सेंटर बनेगा तो ऐसे ऐसे सर्कुलर में क्या होंगी, वेव ऐसे ट्रांसमिट होके काफ़ी दूर तक जाएंगे। अब आप इमेजिन मैं कैसे करवा रहा हूँ आपको। अब वाटर है, वाटर में, रिवर में या पॉन्ड वगैरह में एक क्या डालिए, कंकड़ डालिए, पत्थर डालिए, तो उसके ऐसे 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 देखे होंगे, ऐसे सर्कुलर में, ऐसे एक ये यहाँ पे जैसे पत्थर पड़ेगा ये सेंटर पे, तो उसके बाद ऐसे ऐसे सर्कुलर में क्या होगा, ऐसे ऐसे वाटर क्या होता है, फ्लो करता जाएगा, और धीरे 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 ये रिड्यूस होता चला जाए। इसी तरह से जहाँ पे फोकस रहता है उसको हम इपी सेंटर बोलते हैं, और वहाँ पे मैक्सिमम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, जैसे नेपाल वगैरह में जब आता है, तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और हमारे जो नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली वगैरह, लखनऊ, यूपी में कम होता है। बस हमको फील होता है कि अर्थक्वेक आया हुआ है।
ठीक, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन सम टाइम रिफर टू एज सिस्मिक फोकस, इसको सिस्मोस भी बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसका मतलब होता है अर्थक्वेक। द डेप्थ ऑफ फोकस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यस भाई, जो फोकस का डेप्थ है हर जगह पे क्या होता है, वेरी करता रहेगा। जितना ज़्यादा वेरी कैसे करेगा, जितना ज़्यादा फोर्स टेक्टोनिक फोर्स लगेंगे, मतलब दो प्लेट जितना ज़्यादा टकराएंगी हैविली, क्या नाम है, मूवमेंट में जितना तेजी से उतना ज़्यादा उसका फोकस का डेप्थ होगा। सम अर्थक्वेक मे हैव देयर फोकस एट डेप्थ 700 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, बट अर्थक्वेक ऑन द बिहार नेपाल बॉर्डर हिमालयन रीजन है 20 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर डीप फोकस। जो अभी हमने बताई दिया आपको कि नेपाल वगैरह में आता है तो नेपाल में डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, और हमारे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली एनसीआर रीजन में हमको फील होता है। अब क्या होता है, ये भी आपके एमसीक्यू में आ जाता है। जो मैं येलो पॉइंट से हाईलाइट कर रहा हूँ वो एमसीक्यू में आ सकता है। द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव फोकस, जो जहाँ पे फोकस है, जहाँ पे अर्थ का उसके वर्टिकली अबव जो डायग्राम है इसके इस तरह से, ये फोकस है ना, ये फोकस है, इसको हमको ये इस तरह से हम ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये देखिए इस डायग्राम में ये हमारा सर्कुलर में क्या है, फोकस है, और वर्टिकली अपवर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, ईपी सेंटर, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर कर रहा है। द अर्थक्वेक वाइब्रेशन स्प्रेड आउट कंसंट्रिक वेव। आपको ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि जो अर्थक्वेक का वाइब्रेशन है कैसे स्प्रेड आउट होता है कंसंट्रिक वेव में, फ्रॉम द फोकस इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। द इंटेंसिटी वाइब्रेशन इज मैक्सिमम नियर इपी सेंटर। जहाँ पे इपी सेंटर क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम वहीं पे फोकस है, और वहीं पे इपी सेंटर कहते हैं ना कि सेंटर पे फोकस करो, सेंटर पे जो सेंटर होता है वहाँ से ओरिजिन हुआ है। जब जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ तो वहाँ की इंटेंसिटी अर्थक्वेक की बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से ये पॉइंट आपका पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है आपको। आई होप ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, हम उसको डाउट सेशन में ले लेंगे। द वेव जनरेटेड बाय अर्थक्वेक कॉल्ड सिस्मिक वेव। हाँ, अब ये जो वेव जनरेट हो रहा है अर्थक्वेक की वजह से, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम सिस्मिक। ये सब कीवर्ड हैं, ये सब आपके एमसीक्यू में आ सकता है। और जो रिकॉर्ड करते हैं अर्थक्वेक इंस्ट्रूमेंट उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और सिस्मोलॉजी किसको बोलते हैं, द साइंस डेट डील्स विद सिस्मिक वेव्स। जो सिस्मिक वेव्स के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। अर्थक्वेक साइंटिस्ट आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। ओके, अब एवरी ईयर मोर देन 1 मिलियन अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड बाय वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ सिस्मिक स्टेशन। विद दिस नेटवर्क एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चल जाता है। डेप्थ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आल डिटेक्टेबल अर्थक्वेक्स आर प्लॉटेड ऑन रीजनल मैप। अब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर रिलेशन ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। यही मैग्नीट्यूड से हमको पता चलता है कि हमारी ह्यूमन लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी जो बिल्डिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स कितने ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होगी, जब बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड क्या होगा, जब मैक्सिमम होगा, कहते हैं ना अगर किसी भी चीज़ की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है तो बहुत तेज़ी से बाइक चलेगी। तो इसी तरह अर्थक्वेक में भी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा, जब एनर्जी रिलीज होगी तो सब कुछ क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एट स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। ये आपको आ सकता है। मैग्नीट्यूड किससे हम मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल से। मैग्नीट्यूड होता क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कौन से, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, ये सब कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। यही कीवर्ड आप लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे तो आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। द टोटल, क्या तीन कौन से फैक्टर होते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड 1 मिनट। इसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करते हैं किससे, रिक्टर से। तो कौन से 3 फैक्टर पर डिपेंड होता है, फॉलोइंग फैक्टर पर। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, डिस्टेंस फ्रॉम एपी सेंटर, टाइप ऑफ रॉक पर। आप सोचेंगे सर रॉक पे कैसे, क्योंकि इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है। इग्नियस है तो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे एनर्जी से, मेटामॉर्फिक है तो हाई ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी अर्थक्वेक की, तब ब्रेक डाउन होंगे। जब ब्रेक डाउन होंगे तब वो वेव आगे मूव करेगी इस तरह से। अगर वीक स्टोन वगैरह होंगे तो जल्दी वो क्या होंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये है सिस्मोग्राफ। आप ये डायग्राम अपने बुक में देख लीजिए, इस तरह से मेजर होता है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये 1 मिनट, हाँ 3 फैक्टर पे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है,
ये इसको हम डायग्राम को दें, मोशन प्रोड्यूस बाय पी वेव, मोशन प्रोड्यूस बाय एस वेव, मोशन प्रोड्यूस बाय सरफेस वेव, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं ये क्या क्या होते हैं। इन जनरल डायग्राम अभी देख लीजिए, अभी ये टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। इन जनरल डिस्ट्रक्शन इज ग्रेटर इन सॉफ्ट एंड अनकॉन्सुलेटेड मटेरियल एंड डेंस क्रिस्टलिन। मैंने कहा ना, जब सॉफ्ट होंगे जैसे इग्नियस रॉक, सॉफ्ट होगा तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, और जहाँ पे हार्ड रॉक होंगे वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कम होगा, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिए, आपके एमसीक्यू में बन सकता है। अब टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव, कितने टाइप्स के होते हैं वेव्स, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ओके हाँ, एनॉर्मस एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक ट्रेवल थ्रू ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो हमने पहले बता दिया कि जो अर्थक्वेक आता है, जो जब एनर्जी हमारी रिलीज होती है और ऐसे वाटर के कंसंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में ट्रेवल करती है इस तरह से, तो किस फॉर्म में करती है इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेव पढ़ना है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम फोकस। अर्थक्वेक वेव्स कहाँ से ओरिजिनेट होगी, फोकस से। सिंपल सी बात है यार, जहाँ से ओरिजिन होगा वहीं से तो स्टार्ट होगा। रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन इन कंसंट्रिक सर्कल, ये हमने बता दिया। ये सब कीवर्ड हैं, फोकस, कंसंट्रिक सर्कल, आप अपने बुक में मार्क कर लीजिए। फिर थर्ड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड ऑन द स्क्रीन ऑफ सिस्मोग्राफ एंड इज कॉल्ड सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राफ पर ये अर्थक्वेक के वेव क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, और इसको हम सिस्मोग्राम भी बोलते हैं। ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ ट्रेवल एंड रेट ऑफ मूवमेंट, मोड ऑफ ट्रेवल, रेट ऑफ मूवमेंट, द सिस्मिक वेव क्लासिफाइड 3 टाइप्स के। हमारे ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि सिस्मिक वेव्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और किस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई किए हैं। हम रेट ऑफ मूवमेंट पे किए हैं और इसके मोड ऑफ ट्रेवल पे। अब फर्स्ट क्या है हमारा, प्राइमरी वेव, इसको पी वेव बोलते हैं या पुश वेव बोलते हैं। अब ये जो पी वेव है, आर द फास्टेस्ट एंड ट्रेवल स्पीड अबाउट 6 किलोमीटर पर सेकेंड। पी वेव सबसे फास्टेस्ट है। दीज वेव्स आर फर्स्ट टू अराइव। जहाँ पे फोकस है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होगा, पी वेव ओरिजिनेट होगा। मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पे सबसे पहले हमारा पी वेव आता है। फिर दीज वेव आर आइडेंटिकल, 1 मिनट, टू साउंड वेव। मतलब ये जो पी वेव्स हैं हमारे किससे रिलेशन जैसे होते हैं, साउंड वेव से। और साउंड वेव हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक, आपके एमसीक्यू में ये आ सकता है कि हमारा पी वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम उसको साउंड वेव होता है, इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल सकते हैं। किसको, पी वेव को। आई होप आप लोग फिजिक्स में साउंड वेव के बारे में पढ़े होंगे। दे कैन पास थ्रू ए लिक्विड एंड सॉलिड एंड गैसेस। दिस वेव, liquid and gases, these wave can causes small displacement by push and pulling the rock similar to shunting train। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन की आवाज़ होती है जब रेल के उस पर जाती है तो थोड़ा सा पुश और पुलिंग रॉक को आगे पीछे करते हैं, तो इसी तरह से होता है। बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में आगे पीछे ऐसे रॉक है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर ऐसे ऐसे करते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं। और कहाँ से, लिक्विड और गैस से, दोनों से ये पास हो जाते हैं। क्यों, लिक्विड गैस क्या अर्थ के अंदर होता है, इंटीरियर में? यस। कहाँ पे होता है, कोर में। कौन से, इनर या आउटर? ये आपको जानने के लिए हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हमने वोल्केनो में पढ़ा है तो उसमें मैंने डिस्कस किया है, तीनों लेयर के बारे में बताया और डायग्राम भी दिखाया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस तो आप उस वीडियो को देखिए, मैंने उसमें प्रॉपर डायग्राम में आपको रिवाइज करवाया है। फिर अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। हमारा क्या है, सेकेंडरी वेव, एस वेव इसको बोलते हैं या सेक वेव। अब ये क्या होता है, ये तीनों वेव आप जरूर इसको करिए, आपके एग्जाम में आ सकते हैं एमसीक्यू को फॉर्म में, और 4 नंबर्स के भी आ सकते हैं। वेव्स आर नियर टू अराइव, देयर रेट ऑफ मूवमेंट लेस देन द डेट ऑफ प्राइमरी वेव। मतलब इनकी जो मूवमेंट है, रेट ऑफ मूवमेंट है, पी वेव से कम होती। क्यों, क्योंकि पी वेव तो हमारा कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, फोकस के पास। और ये जब फोकस के पी वेव ओरिजिनेट हुआ तो पी वेव से हमारा एस वेव ओरिजिनेट हुआ, सेकेंडरी वेव। इस वजह से इसका ऑटोमेटिक क्या होगा, मूवमेंट स्लो होगा। किसके कंपेरिजन में, पी वेव के कंपेरिजन में। द वाइब्रेशन कॉज बाई दीज वेव्स आर एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट है। जैसे वेव्स ये मूव हो रही हैं ऐसे ऐसे, तो ये जो एस वेव है हमारा परपेंडिकुलर होता है इस तरह से। ओके, ये परपेंडिकुलर, और ये
इस तरह से हमारी वेव क्या हो रही हैं, फ्लो कर रही हैं इस तरह से। दीज वेव मूव राइट एंगल्स टू द प्राइमरी वेव, जैसे ये प्राइमरी वेव है हमारी, ये इस तरह से, ये पी वेव है, तो हमारी सेकेंडरी वेव हमारी इस तरह से राइट एंगल इसके परपेंडिकुलर मूव करती हैं। सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड, और ये लिक्विड से पास नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखिए। पी वेव्स लिक्विड और गैस दोनों से करते हैं, बस सेकेंडरी वेव लिक्विड से पास नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिए, एमसीक्यू में आ सकता है आपके। फिर थर्ड आता है हमारा सरफेस वेव। ये क्या होता है, लीस्ट टू अराइव, एकदम मतलब थर्ड लास्ट में। ये कैसे ओरिजिनेट होगा, पी वेव एस वेव, तब हमारा सरफेस वेव होगा। ये हमारा सेकेंडरी वेव से ओरिजिनेट होगा सरफेस वेव। दिस वेव्स ट्रेवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड कॉजेज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन। अब क्या है, जैसे अर्थ के इंटीरियर में ये वेव है, यहाँ पे क्या है, फोकस है, समझिए इस कॉन्सेप्ट को, फोकस है, एपिसेंटर। ये ऐसे प्राइमरी वेव हमारा पी वेव ओरिजिनेट हुआ, फिर पी वेव थोड़ी देर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से हमारा एस वेव ओरिजिनेट हो गया, एस वेव हुआ, फिर हमारा कहाँ गया, अर्थ सरफेस के ऊपर, मतलब ये सब क्या है, हमारा क्रस्ट है, इंटीरियर पार्ट है, फिर हमारा अर्थ सरफेस मतलब एक्सटीरियर पार्ट पे आ गए, एक्सटीरियर पार्ट। जब एक्सटीरियर पार्ट पे आ गए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, सरफेस वेव। क्यों, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे ये वेव ओरिजिनेट हो रही है। जब अर्थ के सरफेस पे हो रही है तो क्या होगा, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे जितने भी बिल्डिंग वगैरह, जितने भी प्लांट्स वगैरह लगे हैं कहाँ हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं, तो इस वजह से ये सरफेस वेव मोस्ट मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है। तो आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ऑल ऑफ दीज थ्री विच वेव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, तो हम उसको करेंगे सरफेस वेव। आप इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि पी वेव, नहीं, पी वेव तो अर्थ के इंटीरियर में ही रह जाता है, सरफेस पे पी वेव नहीं पहुंच पाती है ना, सेकेंडरी वेव अर्थ सरफेस पे सरफेस वेव पहुंच जाती है, इसलिए ये मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करती है। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए। द सरफेस वेव कैन ट्रेवल मच लॉन्गर डिस्टेंस देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब अर्थ के सरफेस पे आ गई तो काफ़ी दूर तक, मतलब दिल्ली में है, पूरा एनसीआर रीजन कवर कर लेगा, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करता है। इफेक्ट इज नॉट सीन ग्रेट, और ये डेप्थ में नहीं रहता, सरफेस पे रहता है। ओके, आई होप ये तीनों वेव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सीधा 2 नंबर्स 3 नंबर्स में आ सकता है, कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। द अर्थक्वेक और कॉज्ड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस। ये टेक्टोनिक फोर्सेस क्या है, कीवर्ड है, विच कैन कॉज द इम्बैलेंस इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। द इम्बैलेंस कैन बी ड्यू टू, जो इम्बैलेंस होता है क्रस्ट में किसकी वजह से होता है, ड्यू टू, पॉइंट 1 आप सीधा लिखेंगे, कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक टेक्टोनिक फोर्स की वजह से। इसके ये क्या करता है, इम्बैलेंस, अर्थ क्रस्ट में इम्बैलेंस कर देता है। क्या होता है इसका, क्यों करता है ये, वोल्केनिक इरप्शन, हमने वोल्केनो चैप्टर में पढ़ा है। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग मतलब ये प्लेट को ऐसे करना, और ऐसे 2 प्लेट हैं आके आपस में टकरा जाना, इस तरह से, ये फोल्डिंग, ये फॉल्टिंग हो गया। गैसियस एक्सपेंशन, अप रैपिंग एंड डाउन रैपिंग, वही होता है, अप रैपिंग ऐसे प्लेट का ऐसे ऊपर उड़ जाना, डाउन रैपिंग में प्लेट का ऐसे नीचे उड़ जाना, इस तरह से। गैसियस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड द, अब गैस है, गैस को क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, मेरे दोस्त, इसका मतलब ये है कि गैसियस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड द, मतलब अर्थ के अंदर क्या होता है, हीट होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, हीट क्यों होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। जब हीट जनरेट करते हैं, अगर मैक्सिमम हीट हो गया तो जो रॉक हुए, जो मेटल हुए, वे क्या होंगे, गैसियस फॉर्म में हो जाएंगे। तो जब मैक्सिमम हीट होगा तो जो गैस होगा और एक्सपेंड होगा, और ज़्यादा इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया। और जब टेम्परेचर कम होगा तो यही गैस जो इतना वैल्यूम में फैला हुआ है, ये थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका वैल्यूम कम हो जाएगा और डेंस ज़्यादा हो जाएगा। फिर थर्ड आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ मैन मेड वाटर बॉडी सच ए रिजर्वायर वगैरह हम लोग जो ऊपर बनाए अर्थ के सरफेस के ऊपर, और जो हम लोग क्या नाम है, माउंटेन वगैरह पे जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर एफ आता है प्लेट मूवमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक 101% आएगा, इसके 5-6 पॉइंट आप लिख देंगे, 3-4 नंबर आपके फिक्स हो गए। अब क्या होता है वोल्केनिक एक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक।
यस, इसको हम कलर चेंज कर लेते। ओके, द वोल्केनिक एक्टिविटी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों होता है? अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक जब होगा तो क्या होगा, प्लेट के बीच में क्या होंगे, गैप आ जाएंगे, तो नीचे जो मैग्मा लावा है वो क्या होगा, उससे उस गैप से ऊपर अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा, तो वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। ये मैंने वोल्केनो चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप वो वीडियो जरूर देखिए। इनफैक्ट वोल्केनिसिटी एंड सिस्मिक इवेंट्स कॉजेज एंड इफेक्ट ऑन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कप्लीमेंट्री हैं। इन अदर वर्ड, ईच वोल्केनिक इरप्शन इज फॉलोड बाय एन अर्थक्वेक एंड मेनी ऑफ द सीवियर अर्थक्वेक कॉजेज वोल्केनिक इरप्शन। मतलब समझ में आया आपको, वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक है, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रिलेटेड है। मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आएगा वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होगा। अगर कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक भी ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल हवाई रीजन और ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट और ये आपका जापान वाला रीजन, क्या होता है वहाँ पे वोल्केनो बहुत आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन बहुत होता है। अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ वो पॉइंट कौन से हैं। और वर्ल्ड कंटिनेंट के वेस्टर्न साइड पे सबसे ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेट्स का क्या होता है, कोलिजन बहुत ज़्यादा। जब प्लेट कोलाइड होंगे तो क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा और अर्थक्वेक भी आएगा। अभी मैं आपको मैप में पूरा उसका डायग्राम दिखाता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक किस रीजन में आते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मटेरियल ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन ट्राई टू स्केप अपवर्ड एंड हेंस दे पुश क्रिस्टल सरफेस फ्रॉम बिलो द ग्रेट फोर्स। सिंपल सी बात है, जब ये प्रोसेस होगा तो जो नीचे के मटेरियल क्या होंगे, ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा ताकि अर्थ के सरफेस आएंगे। दिस लीड्स टू सेवियर ट्रीमर्स मतलब वही वेव्स, सिस्मिक वेव्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड विच डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। फिर क्या है, वायलेंट इरप्शन ऑफ काराकोटोआ वोल्केनो बिटवीन जावा एंड सुमात्रा आइलैंड कॉज्ड सच एज सीवियर अर्थक्वेक दैट इट्स इम्पैक्ट was felt as far away Cape Horn. It is generated 30 to 40 meter high tsunami wave which killed more 36,000 people in the coastal area of Java and Sumatra. इस रीजन में, वही जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा, फिलीपींस और जापान वाला रीजन, इस रीजन में क्या होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक बहुत आते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। फिर क्या होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट, आप प्लीज़ इसको देख लीजिए, ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, ऑल टेक्टोनिक एक्टिविटीज सच एज सेस्मिक इवेंट्स वर्ल्ड। 1 मिनट, कलर चेंज कर लें। चलिए, माउंटेन बिल्डिंग, फॉल्टिंग एक्सेट्रा अकर अलोंग टेक्टोनिक प्लेट मार्जिन। ये जो हमारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, फॉल्टिंग होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, किसकी वजह से होता है, टेक्टोनिक प्लेट मार्जिन की वजह से। द अर्थ क्रस्ट है 6 मेजर प्लेट। कितने मेजर प्लेट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, और 20 माइनर में। बस आपको 6 मेजर प्लेट ध्यान रखना है। विच आर फ्लोटिंग इन डीपली ऑन एथनोस्फीयर। एथनोस्फीयर क्या होता है, जैसे क्या होता है, ये लिक्विड होता है। अब कैसे ये फ्लोट करता है अर्थ क्रस्ट, मतलब जैसे आपकी नाव जो बोट हो गई वाटर में ऐसे क्या कर रही है, तैर रही है। और ये हमारा क्या हो गया, एथनोस्फीयर हो गया, और ये हमारा बोट अर्थ क्रस्ट हो गया। तो एथनोस्फीयर के ऊपर अर्थ क्रस्ट हमारा क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो गया, इमेज बन रही होगी माइंड में। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, डाइवर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग बोल रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव प्लेट। अब डाइवर्जिंग क्या होते हैं, 2 प्लेट ऐसे आ रही हैं, आपस में कोलाइड करके डाइवर्ट हो जा रहे हैं, तो इससे कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, माउंटेन वगैरह का, इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बोल रहे हैं। दिस प्लेट्स अवे फ्रॉम ईच अदर एंड क्रिएट ए वाइड रिफ्ट ऑन सरफेस, दिस लीड्स टू वेडिंग ऑफ ओशन। ये देखिए डायग्राम, ये देखिए ऐसे हो गए, ऐसे डाइवर्ज हो रहा है। जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो ये इधर एक प्लेट इधर मूव कर रही है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है। तो जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो क्या होगा, रॉक का फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे रॉक सेडिमेंट डिपॉजिट होते जाएंगे और एक माउंटेन हिल्स का फॉर्मेशन होगा, प्लेटू का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा छोटा नागपुर, हिमालय वगैरह इसी तरह से फॉर्म हुए हैं, किससे, डाइवर्जिंग से। फिर सेकेंड आता है कन्वर्जिंग, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट है, इससे हमारा नुकसान होता है, मतलब कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस प्लेट मूव क्लोज टू ईच अदर एंड मे कोलाइड अलोंग अ लाइन
टू कंटिनेंटल प्लेट्स कन्वर्ज फोल्डिंग टेक प्लेस द हिमालयन। ये देखिए एग्जाम्पल, माउंटेन रेंज वर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट विद एशियन। ये देखिए ऐसे ये दो प्लेट आ रही हैं, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, आपस में कोलाइड हुई तो क्या हुए, डिस्ट्रक्टिव हो गया, मतलब कन्वर्ज होके एक ये नीचे, जब नीचे गई तो अर्थ के नीचे क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, जब हीट की वजह से ये जो रॉक है क्या हुआ, मिल्ट हो गया, जब मिल्ट हो गया तो यही वोल्केनो को फॉर्म में आया है। इसीलिए आज हम लोग भी अपने हिमालय माउंटेन को क्या बोलते हैं, यंग फॉल माउंटेन। क्यों यंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अभी भी क्या हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, 10 20 30 साल में थोड़ा 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर वो क्या होता है, उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है इस वजह से। क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग प्लेट की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब थर्ड कौन सा आता है, कंजर्वेटिव प्लेट या ट्रांसफॉर्म प्लेट है। दिस प्लेट पास या स्लाइड पास another along transform movement of these plates neither creates destroy anything but causes earthquake। क्यों, ये देखिए थर्ड, ये दो प्लेट है, जैसे आप दो पेन ले लीजिए, आपस में साइड साइड में उसको पास करा दीजिए। अब ये जो तीनों डायग्राम है, दो पेन आप लेके आप आपस में कोलाइड करके थोड़ा इमेज को अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। अब सी में क्या है, दो पेन को ले लीजिए, आपस में ऐसे क्या करिए, फ्रिक्शन कराइए। जो फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, तो इससे सिर्फ हमारा अर्थक्वेक आता है। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, ना तो कोई फॉर्मेशन होगा, ना प्लेट्यू का ना माउंटेन का। आई होप ये आपको प्लेट बाउंड्रीज जो हैं समझ में आ गई होंगी। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बस आपको इसका नॉलेज रखना। 3 टाइप होते हैं, बाकी आप अपने वर्ड में इसको बना के लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग क्या होते हैं, 1 मिनट। हाँ, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग टेक प्लेस ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट इन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल मूवमेंट होता है। दिस मूवमेंट कॉजेज इम्बैलेंस इन क्रिस्टल रॉक अपर लेयर पे विच रिजल्ट इन अर्थक्वेक ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड। इसकी वजह से अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है वेरी करता रहता है। द सडन डिसलोकेशन ऑफ रॉक ब्लॉक ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन कॉजेज ट्रिमर्स। ट्रिमर्स का कॉजेज क्या है, टेंशन और कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये दो प्लेट्स हैं आपस में कोलाइड की, कंप्रेस हो गए, मतलब उनकी साइज कम हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयना इंडिया में अर्थक्वेक 1967 में आया था। ये सब आपको रटना नहीं, बस बाय नॉलेज के लिए, या तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1906 में आया था, किसकी वजह से, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग की वजह से। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये सब वर्ड के किसके लिए हैं, प्रेस अर्थक्वेक की वजह की वर्ड है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, हम लोग ऑयल, डीप अंडरग्राउंड माइनिंग जैसे कोल माइनिंग वगैरह करते हैं। 500-600 हम लोग डीप में जाके वाटर निकालते हैं। ब्लास्टिंग ऑफ रॉक बाय डायनामाइट, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए डैम, रिजर्वायर, माउंटेन वगैरह को हम लोग तोड़ते हैं ना डायनामाइट लगा के। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वाटर स्टोरेज इन बिग रिजर्वायर कैन कॉज ट्रिमर्स ऑफ सीरियस कंसिक्वेंस। जैसे आप लोग अभी उत्तराखंड में देखे होंगे, जो कौन सी मठ करके है, वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और सेकेंड क्लास में आपका ये अर्थक्वेक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा जितना मैंने अभी पढ़ाया। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, और प्लीज़ फ्रेंड लाइक करिए, शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।